आज हम लोग बेंगलोर शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया है, अवामी इक्तिदार कॉन्फ्रेंस। हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद 75 ईयर हो गया है। गुज़िस्ता साल में हमारे देश को जो मिला है, आज़ादी मिलने के लिए हमारे पूर्व लोग अपने खून दिया है, बहुत कुर्बानी दिया है। उसके बाद हमें आज़ादी मिला है। आज़ादी के बाद हमारे देश में सबको जो हुकूक मिल रहा था वो धीरे धीरे अभी ख़त्म हो रहे हैं। हम कहते हैं हमारे देश किसी का नहीं है, सबका है। किसी कम्युनिटी का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी रीजन का नहीं है। देश सबका है। मगर अभी हमारे देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन, ये पॉलिटिकल सिचुएशन में ये सोच धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ये देश सबका नहीं है, ये देश हमारा है। आप लोगों को रहना है तो हमारे इजाज़त की ज़रूरत है, नहीं ये तो आप लोग और कहीं जाना है। ये देश सबके लिए नहीं है। आप लोग क्या खाएंगे वो हम फैसला लेंगे। आप लोग क्या पहनेंगे वो हम फैसला लेंगे। यहां पे क्या कानून चाहिए वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देश सबके लिए नहीं है बोल के अभी कुछ लोग बोलना शुरू किया है। कुछ लोग बोले तो छोटी मोटी लोग नहीं है। सरकार की मदद से देश की फाशिस्ट ताकतों अलग अलग प्रोग्राम बना के हमारे संविधान के ऊपर हमला कर रहे। कुछ लोग कर रहे ये संविधान हमारे देश के लिए लायक नहीं है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान वेस्टर्न संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे देश के लिए लायक नहीं है। सरकार संविधान को चेंज करने के बगैर आपको जो हुकूक है वो हुकूक देने में मना करने के लिए आपका पावर को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये देश के सिटीजन हैं तो आपको पावर मिलेगा, मगर आप सभी लोग ये देश के सिटीजन है क्या वो चेक करना है। चेक करके हम बोलेंगे आप लोग यही का है या नहीं है। यही का है तो कुछ देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। यह सिर्फ संघ परिवार की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से भी यह मैसेज जारी है। और हमारे देश के अलग अलग प्रशासन की तरफ से भी
ये देश सबका नहीं ये बोल के एक मैसेज इंटरनली जा रहे, डायरेक्टली खुल करके नहीं बोल रहे, लेकिन आप लोग समझना चाहिए ये देश सबका नहीं है। ये हो रहा है हमारे देश में। अभी गुज़िश्ता अगस्त 15 तारीख के 2 दिन पहले एक न्यूज़ आया, हमारे देश में एक नया संविधान रेडी हो रहा है। वो संविधान में हमारे नेशनल फ्लैग अलग है, देश की राजधानी अलग है, और वो संविधान के मुताबिक देश के माइनॉरिटी को वोटिंग पावर नहीं है। ये खुल करके बोल रहे, एक सीक्रेट नहीं, खुल करके बोल रहे। लेकिन ऐसे बोलने वालों के खिलाफ सही तौर पर कानूनी कार्रवाई हमारे देश में नहीं हो रहा है। कानूनी कार्रवाई अगर सही तौर पर होना है तो हम लोग किसी धर्म का नहीं होना चाहिए, किसी धर्म का होना चाहिए, ये तो कानूनी कार्रवाई होगा। नहीं, ये तो नहीं होगा। देखिए, अभी 2-3 साल के अंदर अपने अदालत की तरफ से भी ऐसा एक माहौल पैदा किया है। दिल्ली राइड के समय सभी मुसलमान को गोली मारने के लिए पब्लिकली बयान दिया है अनुराग ठाकुर, पब्लिकली सबके सामने। लेकिन ये इशू कोर्ट में जाने के टाइम में हाई कोर्ट ने ये कहा वो आप लोग सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हंस के बोला है। इसलिए मैं भी अभी हंस के बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, कम से कम केस तो नहीं आएगा। अनुराग ठाकुर भी नहीं सोचा है अदालत की तरफ से ऐसा एक लीगल पॉइंट मेरे लिए मिलेगा बोल के, हंस के बोला। अभी 1 महीने पहले गुजरात पुलिस 2 लोगों को अरेस्ट किया है, एक टीस्टा सेटिलवाद और फॉर्मर डीजीपी श्री कुमार, दोनों को अरेस्ट किया। वजह क्या है? ये दोनों गुजरात फसादात के बारे में मीडिया में बोला। गुजरात राइट के पीछे जो लोग काम किया है उन लोगों को अदालत के सामने लाया, वहां के विक्टिम्स को मदद किया। इसलिए गुजरात पुलिस ये दोनों को अरेस्ट किया। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, ज़किया जफरी मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाके एक केस दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट दोनों को क्लीन चिट दिया है। देने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक ऑब्जर्वेशन दिया है। क्या है ऑब्जर्वेशन? ये दोनों को बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ये केस को लेके आया है। उसका मोटिव क्या है वो इंक्वायरी करना चाहिए। बड़े बड़े एडवोकेट को एंगेज किया है,
उसके पीछे बार बार आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है वो देखना है। उसका मतलब क्या है? आपके खिलाफ, आपके ऊपर कुछ हमला हुआ है तो वो इशू को लेके आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो आपके खिलाफ इंक्वायरी आने का चांस है। ये हाल चल रहा है। अभी 3 दिन पहले आजादी की अमृत महोत्सव की मौके पर कुछ लोगों को जेल से बाहर कर दिया। वो लोग कौन थे? वो फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट किए लोग नहीं है। वो आजादी के लिए कुछ लड़ाई किए लोग नहीं है। वो लोग गुजरात में बल्किस बानो, एक मुस्लिम औरत को बलात्कार किए लोग हैं, उनको अभी बाहर कर दिया। उन लोगों को गुजरात के अंदर संघ परिवार के लोग वेलकम कर रहे, सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। देखिए ये देश कहाँ जा रहे। अभी हमारे देश को बीजेपी सरकार बर्बाद कर रहे, कह रहे हिंदुत्व की नाम पे, लेकिन 2 हिंदुओं के अलावा बाकी सभी हिंदुओं को भी परेशान कर रहे, मुसलमान को भी परेशान कर रहे, ईसाइयों को भी परेशान कर रहे, दलितों को भी परेशान कर रहे। सिर्फ 2 हिंदुओं की फेवर में है, वो अदानी और अंबानी। उसके अलावा किसी की फेवर में नहीं है। देश में सब खत्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हमें बड़े एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? तो हम लोग पार्लियामेंट में जाना, असेंबली में जाना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे देश को हम लोग बचाना चाहिए। क्योंकि ये देश को आजादी मिला हमारे पूर्व लोगों की कुर्बानी की वजह से मिला है। आजादी लेने में ये संघ परिवार के लोगों को कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए वो लोग ये देश को बर्बाद करने के लिए कोशिश करने के टाइम में, ये देश को बचाने के लिए आजादी के टाइम में हमारे पूर्व लोग कैसे काम किया है, वैसे कुर्बानी देने के लिए हम लोग भी सड़क पे आना चाहिए। वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। क्योंकि ये देश अभी खतरा में है। ये देश की जो संस्कृति है वो हर दिन खत्म हो रहा है। देश को बचाने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि बीजेपी अपने स्लोगन को सही तौर पर इंप्लीमेंट किया है। अभी देश विपक्ष मुक्त भारत हो गया है। विपक्ष पार्टी कहाँ है? अभी कांग्रेस कहाँ है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आप लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो लोग खुद बचाने में कामयाब नहीं है तो फिर आप लोगों को कैसे बचाएंगे? सभी तो खुद परेशान है। हम बोल रहे हैं हमारे परेशानी को दूर करो नेता, वो तो खुद परेशान है। कोई नहीं आएगा। देखो आप लोग, आपके कर्नाटका में कितने लोगों को आप लोग वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए। बीजेपी पावर में नहीं आना है, उसके लिए आप लोग कुछ लोगों को वोट दिया है।
बीजेपी वाले प्रॉब्लम करने के टाइम में ये लोग कहाँ थे? कर्नाटका में हिजाब इशू आया, कांग्रेस के लोग कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बुलडोजर पॉलिटिक्स हमारे देश में आया। हम लोग जिन लोगों को वोट दिया है वो लोग कुछ नहीं बोला, वो लोग सामने नहीं आया। कश्मीर इशू, ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, सीएए, एनआरसी, बहुत सारे इशू हमारे देश में हुआ है। हम लोग जिन लोगों को वोट दिया है कोई सामने नहीं आया आपको बचाने के लिए। उसका मतलब आप लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आएंगे। इलेक्शन के पहले उनके दलाल लोग पहले आएंगे। ये दलाल लोग आके आपको बोलेंगे ये मुसलमान, आप लोग ऐसा करना वैसा करना, आप लोग पोलिंग बूथ में कैसे जाना, पोलिंग बूथ से वापस कैसे आना, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल देश के अंदर जो इशू हुआ है उसके बारे में आपको एडवाइस देने के लिए कोई दलाल आपके सामने नहीं आया। इसलिए ऐसे दलालों को बोलना है 5 साल हम लोग कैसे काम किया वैसे हम लोग इलेक्शन के टाइम में भी काम करेंगे। हमारे लिए दूसरों की एडवाइस की, नसीहत की जरूरत नहीं है, छोड़ना है। और हम लोग एक नया पॉलिटिक्स को स्टार्ट करना है। क्या है नया पॉलिटिक्स? अभी तक हम लोग एक पॉलिटिक्स किया, वोट देने का पॉलिटिक्स। हम लोग इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस को वोट देंगे, जेडीएस को वोट देंगे, दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, फिर वो लोग एमएलए बनाएंगे। उसके बाद वो लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। कितने साल से ये तजुर्बा चल रहा है। इसलिए वोट देने का पॉलिटिक्स खत्म करना है। क्योंकि आप लोग वोट देके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जिताया है तो कोई गारंटी नहीं है वो लोग 5 साल उसी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे। कोई गारंटी नहीं है, कभी भी चाइनीज फोन जैसे टूट जाएगा। कोई गारंटी नहीं, गारंटी छोड़ो वारंटी भी नहीं है। वो लोग हमें छोड़ के अपने मफाद के लिए दूसरों के पीछे जाएंगे। इसलिए वोट देने का पॉलिटिक्स बंद करना, वोट लेने का पॉलिटिक्स स्टार्ट करना है। क्योंकि वोट हमारा है, मेहनत हमारी है, ये दोनों हमारा है तो एमएलए भी हमारा होना चाहिए, उसके लिए काम करना है। ऐसे बोलने में लोग ये बोलते हैं आप लोग देशद्रोही है, हमारे ऊपर ये इल्जाम बार बार आ रहे आप लोग देशद्रोही है। ये तो आप लोग बोलना है। हमारे देश के अंदर जासूसी की नाम पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस, एनआईए, सीबीआई, सभी एजेंसीज हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। ये सभी लोग एक कम्युनिटी से क्यों आया है? एक कम्युनिटी से एक आदमी भी क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग शहीद टिप्पू सुल्तान को देशद्रोही नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाला संघ परिवार वो सावरकर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो लोग देशद्रोही है। हम तो देशद्रोही नहीं है।
इसलिए हमारे देश को बचाने के लिए फाशिज्म के खिलाफ सामने खड़े होके हिम्मत के साथ बोलने वाला पॉलिटिकल पार्टी आज के सूरत हाल में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं हमारे देश में सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी है। फाशिज्म को रोकना है तो कांग्रेस से नहीं होगा, दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा। फाशिज्म को हमारे देश में अगर रोकना है तो सिर्फ एक ही ताकत है, वो ताकत का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसलिए हिम्मत के साथ क्योंकि हमें डराने के लिए सरकार कोशिश कर रहे, कभी कभी अलग अलग एजेंसीज को भेज के उनके सामने खुल करके बोलना है, हम लोग डराने वाला लोग नहीं है। हिम्मत के साथ ये पार्टी को आगे लेके हम जाना है, उसके लिए हम लोग यूनाइटेड होना है। सभी लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ आगे जाना है। सबको शुक्रिया। जय हिंद, जय एसडीपीआई। अब चिरागों को जलाना होगा हवा के रुख पर, जिंदा रहना है तो अंदाज बदलना होगा। मेहरबानी से तमाम